वेलकम टू मून मैटर। लेट्स डू द एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इजी वाला देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है दो सर्कल होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पर। तो हम फिगर ऐसा बना लेते हैं कि दोनों सर्कल कट हो रहे हैं। उसके बाद इनका रेडियस भी बना लेते हैं 5 और 3 सेंटीमीटर। इनका सेंटर P और Q मान लेते हैं और इस क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा मतलब PQ वो 4 सेंटीमीटर है। हमें इसमें कॉमन कॉर्ड जो कि AB है उसकी लेंथ फाइंड करने को कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की विच इज AP 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे जिससे आएगा 5 5 25। देन उसके बाद जो बाकी की दो साइड्स हैं AQ और PQ उनका स्क्वायर करके प्लस करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आएगा 3 3 9 एंड 4 4 16। प्लस करने पर इनका भी 25 आ रहा है। और जब कभी भी ऐसा हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आ रहा हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल साबित हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका राइट एंगल कहाँ बन सकता है। वी ऑल नो कि 90 डिग्री हमेशा जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट तरफ होता है, विच मीन्स कि यहाँ एंगल PQA 90 डिग्री का होगा। जैसे हमने PQA 90 डिग्री प्रूफ किया है, सिमिलरली एंगल PQB भी 90 डिग्री होगा। अब ऑब्जर्व करो कि इन दोनों को प्लस करने पर 180 आ रहा है, विच मीन्स AQB एक स्ट्रेट लाइन है और सेंटर Q से जब स्ट्रेट लाइन जाती है तो इसका मतलब वो डायमीटर होता है। सो हम AB को डायमीटर बोल सकते हैं। बट याद करो AB तो वही कॉर्ड था जो हमें निकालना था। इसका मतलब अगर हमने डायमीटर निकाल दिया तो AB का आंसर भी वही आएगा। डायमीटर हम निकालते हैं रेडियस का डबल करके, यानी 3 + 3 होगा 6। सो कॉमन कॉर्ड AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं। सो इसको पहले गिवन में लिख देते हैं और फिगर भी बना लेते हैं। हमें इसमें प्रूव करने को कहा गया है कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं जैसे कि AP और CP वो बराबर होने चाहिए एंड DP और BP वो भी बराबर होने चाहिए। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, O से M एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, उसी तरह O से N। इससे हमें यहाँ दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे जिनके बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो दोनों ट्राइंगल में इक्वल है वो है एंगल OMP एंड एंगल ONP, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। उसके बाद दोनों के पास OP है तो OP कॉमन हो जाएगा एंड फाइनली इसका OM और उसका ON दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग अगर दो कॉर्ड सेम साइज के होते हैं तो उनका सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है, इसलिए OM और ON बराबर होंगे और इस थ्योरम को साइड में लिख देंगे। वी कैन सी कि ट्राइंगल्स RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो MP और NP इक्वल में लिख देंगे CPCT से। इसके बाद AB और CD को इक्वल में लिखेंगे क्योंकि वो गिवन में दे रखा है। अब रिकॉल करो, जब कोई परपेंडिकुलर सेंटर से गिरता है तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, विच मीन्स अगर AB को हाफ करेंगे तो हमें AM और BM मिलेगा। उसी तरह CD का आधा करने पर CN और DN आएगा। नाउ वी कैन सी ये चारों ही इक्वल हो गए। अगर तुम AP को फिगर में ध्यान से देखोगे तो वो दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है AM और PM, इसलिए हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AM प्लस PM। नेक्स्ट लाइन में AM को बदलकर CN लिख देंगे क्योंकि ऊपर प्रूफ कर रखा है। उसी तरह MP को बदलकर NP लिख देंगे। अब ये जो CN और NP आया है इनको जोड़कर देखते हैं क्या बनता है। CN और NP को मिलाकर बनेगा CP। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड पार्ट के लिए इसके छोटे वाले सेगमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ जो DP है वो किसी को प्लस करके नहीं बल्कि माइनस करके आ रहा है। जब हम पूरे CD में से CP माइनस करेंगे तो हमें DP मिलेगा और इस बात को हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में CD को बदलकर AB लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन में दे रखा है और CP को चेंज करके AP लिख देंगे बिकॉज ये हमने पहले से प्रूफ कर रखा है। AB में से अगर AP माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा BP। तो इस तरह से सेकंड वाला पार्ट भी हो गया प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर 3, इट्स रिटन दैट दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सिंस इसमें लिखा है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो हम उनका नाम AB और CD रख देते हैं एंड दोनों इक्वल है। नाउ देखते हैं कि इसमें क्या प्रूफ करने को कहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर तक ज्वाइन करने पर जो दो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि ये दोनों एंगल्स। कंस्ट्रक्शन में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी करेंगे ट्रायंगल MOP और ट्रायंगल NOP के बीच में। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि इसके पास भी एक 90 डिग्री है और उसके पास भी, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP ईच 90 डिग्री। देन उसके बाद हमें OP और OP दोनों में कॉमन साइड नजर आ रहा है। नाउ थर्ड पॉइंट के लिए हम वही थ्योरम यूज करेंगे, जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। इस केस में OM और ON बराबर होंगे। यहाँ साइड में थ्योरम का नाम लिख देंगे। सो ये दोनों ट्राइंगल्स RHS से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं और हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके होते हैं तो हम अपनी मर्जी से बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। सो इस वाले ट्राइंगल का एंगल MPO और दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल NPO हम इक्वल में लिख सकते हैं CPCT से। इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है सर्कल के अंदर सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। इस फिगर में हमें एक कॉर्ड दे रखा है और हमें प्रूव करने को कहा है कि AB इज इक्वल टू CD होगा। पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर OM गिरा देते हैं। अब प्रूव करते हैं। हम देख सकते हैं कि इस वाले सर्कल के अंदर जो BM और CM है वो बराबर है, बिकॉज थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब भी परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से तब कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। सिमिलरली AM और DM भी बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। अभी जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाई है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाले से माइनस होगा, AM माइनस BM। उसी तरह राइट साइड वाला राइट से माइनस होगा, DM माइनस CM। हम फिगर में देख सकते हैं अगर AM से BM माइनस हुआ तो वी विल गेट AB और अगर DM से CM माइनस हुआ तो वी विल गेट CD। तो इसी के साथ हमारा AB और CD इक्वल हो जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था।